हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि तुम सब लोग बोल रहे थे कि भैया एक से आपके चैनल पर दो वीडियोस मतलब दो सर लोग वीडियो बनाते हैं, एक पर वॉइस कुछ अलग आती, एक पर वॉइस कुछ अलग आती, तो समझ नहीं आता है। तो वो एक बार क्लियर कर दो। तो हाँ, दो सर हैं, एक मैं वीडियो बनाता हूँ, एक मुझसे बड़े सर हैं वो वीडियो बनाते हैं। मतलब सेम ही एज है, अब 24-5 होगी। तो वो वीडियो बनाते हैं और साथ में मैं वीडियो बनाता हूँ, तो बस आप दोनों को देखो, ठीक है। कन्फ्यूज़न क्लियर हुई। अब जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे, जैसे आपका पेपर ये तो अच्छा ही गया, बहुत 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 अच्छा गया, अच्छा क्या बहुत अच्छा गया। एंड तुम सभी लोगों का देखो, मैं कंप्लेन बता देता हूँ क्या क्या कंप्लेन है। फर्स्ट तो ये रही कि भैया 1 बजे से पहले कुछ किया करो। ये क्या मतलब होता है? आप 12:30 तक करते हो, 12 तक करते हो, हमें 1 बजे स्कूल निकलना पड़ता है, 1:30 पे स्कूल निकलना पड़ता है, तो कुछ जल्दी किया करो। तो उसका मैं कुछ देखूंगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है, जो हमारा माइक है वो भी ख़राब हो चुका है, और अभी यूट्यूब की पेमेंट जो रहती है वो नेक्स्ट मंथ आएगी। तो अभी मेरे पास कुछ भी अभी ऐसा फाइनेंशियली नहीं है जिससे मैं कुछ कर सकूँ, ठीक है। और अगर आप सभी को कोई अपने चैनल वगैरह का प्रमोशन कराना है तो आप कह सकते हो, मैं कर दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप पर। यूट्यूब पर तो मेरे अलग कंपनी के स्पॉन्सर्स रहते हैं, बाकी यूट्यूब पर और इंस्टा पर आप करा सकते हो। इंस्टा पर कैसा रहता है कि उस पर ना 1 लाख फॉलोवर, 97,000 फॉलोवर हैं, तो उस पर स्टोरी व्यू 30 के 40 के आते हैं। अगर कराना हो तो करा सकते हो, बाकी इससे थोड़ा सा भैया की हेल्प हो सके और वो कुछ कर सकें आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए आने वाले। अभी टाइम है, 11th है, 12th है, 12th बोर्ड में अपन को फोड़ना है, ठीक है। 11th तो अपन को बेस मजबूत करना है, और 11th में भी बढ़िया सी परसेंटेज लानी है, जिससे कि अपना 12th के लिए जो मोटिवेशन रहे वो बहुत हाई रहे, ठीक है। अब उसके लिए गाइज आप सभी के ये जो पहले पेपर हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो तुम एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो, ठीक है, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, और ये तुम एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो इस चेयर पर, ठीक है। अब तुम्हारे सामने ये इंग्लिश का पेपर आता है। पहली बात तो डरना छोड़ दो, मैं अपना खुद बताता हूँ। मेरे 12th क्लास में करीब इंग्लिश में 97 to 98 मार्क्स आए थे। 11th क्लास में, 12th सॉरी, 11th क्लास में 97 मार्क्स आए थे, एंड 12th में भी अप्रॉक्स इतना ही, इतना कुछ था, ठीक है। तो अब मैंने किस हिसाब से पढ़ाई करी थी, मैंने क्या किया था, और उसी हिसाब से आपको बताना हो, ठीक है। सबसे पहले तो तुम लोगों को जो रहता है कि डरना छोड़ दो, ये सोचो कि इंग्लिश बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी, ठीक है। मैं फोड़ दूंगा, मुझसे सारे चैप्टर बनते हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं, ये आप मान लो बैठे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है सॉरी, आपके सामने आपका पेपर आता है, उसके आपको जो ये पैसेज मिलता है, ठीक है। अब ये जो पेपर आया है, ये अभी जो पेपर मिला है हमें बाहर से, ये भी मिला है, ये भी इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं यार, ठीक है। और उसके बाद जो ये पेपर आया, तो अब इसको अगर रियल है तो ठीक है, लेकिन मैं शाम तक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन डोंट वरी, इसकी टेंशन नहीं लो, तुम बस पेपर पढ़ो, ठीक है, और बाकी भैया देख लेंगे, है ना। अब तुम लोगों को क्या करना है कि इस जो पेपर है, अब ये तुम्हारे सामने आया, अब तुमने पैसेज देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको पूरा पैसेज डिट्टो यहाँ से नहीं पढ़ना है, ठीक है। पैसेज यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक नहीं पढ़ना है। तो भैया कैसे करना है ये तो बता दो। आपने ऐसा तो बता दिया कि पैसेज हमें लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, तो हमारे सर ने तो यही बताया कि अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वहाँ पर लिखा रहता है रीड दी फॉलोइंग पैसेज ऑन, मतलब यहाँ पर ऐसा इसमें नहीं लिखा कि एक एक अच्छे से पढ़ो, ठीक है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे सामने ये क्वेश्चंस आते हैं, तो अब तुमको क्या करना है कि क्वेश्चंस को देखना है डायरेक्टली, ठीक है। अब आज मैं तुम्हारा कल का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना अपना टाइम निकाल के, क्योंकि ऐसे टाइम पर तुम पूरे क्वेश्चन आंसर तो पढ़ नहीं सकते हो, ये ऑब्वियस सी बात है ना। अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो पहला क्वेश्चन है, योगा टीचेस अस अ ऑल ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब तुमको कहाँ जाना है, जो पहला क्वेश्चन है वो तुम्हें मिलने वाला है पहला पैराग्राफ में, ठीक है। अब तुम पहले पैराग्राफ, और मैं लिटरली बता रहा हूँ ये पैसेज अभी मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब जैसे तुम उन लोगों ने तुम्हें क्या दिया, योगा, ठीक है। अब तुम लोग जाओगे फर्स्ट लाइन पर जाना है। अब तुम लोग कहोगे कि योगा टीचेस, भैया क्वेश्चन में तो योगा था, यहाँ तो इकोलॉजी, तो सेम मतलब होता है, क्योंकि वो फॉर्म उठाकर हमें यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है। ये जो योगा लिखा है ना, ये यहाँ पर योगा लिखा है, इसको यहाँ पर ट्रांसलेट करना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। उनने इंग्लिश ग्रामर लगा दी है। अब इकोलॉजी टीच मतलब योगा ही समझो तुम, ठीक है, इसको इकोलॉजी को योगा समझो। तो इकोलॉजी टीच, अब इसमें क्या कह रहा है, योगा टीच अस दी,
ठीक है। अब यहाँ पर डैश छोड़ दिया, ऑफ दी लाइफ्स ऑफ फॉर्म्स। अब तुम्हें एग्जाम्पल देखना है, यूनिटी, इकोलॉजी, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुमने देखा कि यहाँ है इकोलॉजी, टीस अस दी के बाद क्या है इंटरडिपेंडेंस इन ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो यहाँ पर हमारा कहीं मिल रहा है क्या इंटरडिपेंडेंस? तो बिल्कुल मिल रहा है ना, इंटरडिपेंडेंस ये मिल रहा है। तो योगा टीच अस दी इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द सिमिलर मीनिंग ऑफ डिमाइस। अब कहोगे भैया अब यही क्वेश्चन तो प्रॉब्लम करते हैं कि जो ये मीनिंग वाले आते हैं ना, यही तो बनते नहीं। इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके लिए वैसे तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वोकैब, ठीक है, वोकैबलरी वो आनी चाहिए, साथ में एंटोनियम, सिनोनियम आने चाहिए। लेकिन उसके लिए भी आपका एक ऐसा थोड़ा बहुत सा ट्रिक रहता है जो कि लग जाता है कभी कभी। वो कैसे? देखो, अब इसमें हमें क्या करना होता है, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिमाइज, अब तुम लोग पैसेज में जाओगे, अब डिमाइज जैसे अलग शब्द है तो यहाँ पर भी तुम अलग शब्द ढूंढोगे जो कि तुमने अभी तक नहीं पढ़ा हो। वो तुमको ढूंढना है फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में तुम लोग यहाँ से ढूंढोगे, यहाँ कोई सब टीचर्स, यूनिटी, बढ़िया 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 शब्द है, एंड यहाँ पर भी होप्ड वगैरह बढ़िया, एंड देन आ जाता है फर्दर, ठीक है। अब देखा कि फर्दर एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत कम यूजेस होता है। अगर हम कोई भी चीज़ में ऐसे करते हैं, फर्दर करते हैं ना, तो वो कब यूज़ किया जाता है, वो हमको देखना है। तो देन ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है, फर्दर ऑप्शन है। ये कैसे मुझे पता चला कि हमारे जो पैसेज में कोई अलग मीनिंग पूछी है तो वो उसकी अलग मीनिंग पता है कौन सी होगी, जो कि हमने वो वर्ड अभी तक नहीं देखा कभी, तो हमें उसका वही आंसर लगा देना है जो अलग मीनिंग देखे, आंसर धड़ाके से लगा दो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो नई वोकैब इतनी सारी याद नहीं होती, हमने इतनी ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ी होती, तो देन ऑब्वियसली बात है कि ऐसा करना है, ठीक है। अब तुम्हें ऐसे ये जैसे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो ये सिमिलर जो क्वेश्चन होगा ना, ये हमें मिलेगा सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें टाइम को इन्वेस्ट करके करना है। अब मैं ये तुम्हें सिखा रहा हूँ तो तुम सीखो। अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया पेपर बता देते हैं, आर्ट अपना तो सेट है लाइव, भैया आएंगे 12 बजे 11 बजे आएंगे, ग्रुप पे डालेंगे कुछ तो बस अब क्या ही करना है भैया, हैं तो नहीं यार, तुमको ऐसा नहीं बनना है। मतलब मैं दे रहा हूँ वो बात अलग है, 1-1.5 घंटे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम लोग ये मत सोचना कि हम मतलब होशियार नहीं हैं, तुम लोग टैलेंटेड हो कि 1-1.5 घंटे पहले भी क्वेश्चन पेपर मिलता है। आंसर तो बहुत कम मिलते हैं, आंसर तो ऑब्जेक्टिव की बस मिलते हैं, उसमें भी तुम्हारा अपना साफ माइंड लेकर तुम लोग जाते हो और उसको सॉल्व करते हो, समझ रहे हो? मतलब उस पेपर को तुम लोग उतना जल्दी 1-1.5 घंटे में एनालाइज कर लेते हो और पता लगा लेते हो कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से किस कहाँ से है। तो ये बहुत बड़ी बात है यार, ठीक है। पिछले साल के बच्चों को इतना नहीं पता, उन्हें पेपर भी दे दिया करते थे, लेकिन यार क्या ही बताएं वो नहीं। लेकिन तुम लोग इस साल के बहुत टैलेंटेड बंदे आए हो यार, सच में, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नोट मेकिंग, ठीक है। नोट मेकिंग को हम बहुत सिंपल करेंगे। अब जो तुम्हें इतना बड़ा सा पैराग्राफ दिख रहा है, हमको इसको इत्तू सा बनाना है, मतलब इतना सा नहीं बनाना है लिटरली। अब देखो, तुमको इस पूरे पैसेज को पढ़ना तो नहीं है, लेकिन इसमें ये देखना है कि मेन हेडिंग कौन सी आ रही है। तो इसमें मेन हेडिंग हमें देखनी है, ट्रू हेल्थ, ट्रू सक्सेस टुगेदर, इंसिडेंट, ट्रू एंड बाय ऑफ द मेन ऑफ द पावर ऑफ द कंप्लेंट्स एंड रॉक ऑफ द बिल टू फॉलो फॉर सर्कमस्टेंस हाई प्रोबेबिलिटी। तो इसमें अब तुम लोगों को क्या चीज़ देखनी है कि अब जो ये चीज़ रहा करेगी, तो तुम लोगों को इसको फास्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे हमको इसमें ये समझ आया जल्दी जल्दी पढ़ने में कि इसमें हमारा हेल्थ के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर जगह हाईलाइटेड हेल्थ की चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे हमें अपने हेल्थ को वगैरह 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 करना चाहिए। तो हमारा पहला टॉपिक मान लो कि ये होगा हेल्थ, ठीक है। हमारा ये जो मेन टाइटल तुम लोगों को यहाँ डालना है टाइटल, ठीक है, यहाँ पर लिख देना हेल्थ। फिर फर्स्ट डालना है आपको, डालना है जैसे सक्सेस विदाउट सक्सेस टू रिलेट, हाउ टू रिलेट टू सक्सेस फॉर हेल्थ, ठीक है, ऐसा कुछ करके टाइटल डाल देना है। तो ये टाइटल हो जाएगा। फिर उसके बाद 1.1 उससे रिलेटेड, फेथ फॉर ओवरलोगिंग एंड फियरलेस ऑफ द रेदर हार्ट, नैन कैव फॉल, ट्रू द कम बैक ऑफ द मैथमेटिकल। तो ऐसे 1.1 1.2 करके तुमको आंसर लिखने, बहुत ईजी है, इतना बड़ा नहीं है, बहुत इजी तरीके से। तो 14 नंबर तो यहाँ पर मिल गए, एंड 14 में से तुम लोग ये सोचो कि तुम्हारे 12 नंबर तो कंफर्म हैं ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मार्क्स कटने की रहती है, नहीं तो पूरे मिल जाते। मैं सच बताऊँ, मुझे पूरे मिले थे, बाकी तुम लोगों को भी पूरे मिलेंगे अगर गलती नहीं की, क्योंकि पैसेज में अगर नंबर नहीं कटे तो
पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब आता है राइटिंग सेक्शन, देखकर घबराना नहीं और इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। वीडियो को पूरा देखो, इसको एक टाइम इन्वेस्टमेंट समझना कि तुम जो कुछ भी पढ़ोगे अब तुम लोग स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ सकोगे, और भैया तो लास्ट में हेल्प कर ही देते हैं, ठीक है। तो उससे ही बेफिक्र रहो। अब जो तुम लोग ऊट पटांग पढ़ने वाले हो, यहाँ से तुम्हें एक क्लियर पाथ मिल जाएगा कि भैया तुम लोग पता 2 घंटे में टोटल रिवीजन कर लोगे इंग्लिश का, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 2 घंटे में कंप्लीट रिवीजन कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं भी बता देता हूँ, मैंने 11th या 12th क्लास की बात है कि उस टाइम पर सिर्फ 5 दिन पहले क्या किया था कि इंग्लिश पढ़ी थी, इंग्लिश हिंदी पढ़ी थी। उसके पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ते रहे थे, तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता था कि इन दोनों सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाल पाएँ। तो बस ये सब्जेक्ट ना 15-15 दिन के होते हैं अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली। चलो अब इसके बाद आता है हमारा पहला, तो रहता है हमारा कौन सा, इसमें हमें करना है कि नोटिस बोर्ड बनाना है। नोटिस मतलब इसमें क्या रहेगा, हमको एक बोर्ड बनाना है। जो मॉनिटर बच्चे रहते हैं ना वो करते हैं, हमारी क्लास में एक मॉनिटर बच्चा या 2 लड़कियां कुछ रहेंगी, तो ऊपर इधर कुछ हेडिंग डाल देंगी। कुछ जैसे मान लो हमारे यहाँ कुछ हिस्टोरिकल कोई जगह जाना है, मतलब बच्चों को ये ले जाना है हिस्टोरिकल टूर, तो यहाँ लिख देंगे हिस्टोरिकल टूर, यहाँ डेट वगैरह कुछ लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे इस डेट को चलना है। कोई सब बच्चे अपना अपना बोतल लाएँ, सामान लाएँ, और अपने अपने बैग वगैरह चिप्स कुरकुरे सब डाल के लाएँ। इस डेट को जाना है, ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, स्कूल ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। सिंपल सा पोस्टर बना देना, बढ़िया सा सुंदर सा अच्छा सा, ठीक है। आ गया समझ। अब जो हमारा नोटिस बोर्ड ऐसे ही बनता है। अब इसके बाद तुम लोग ये जो दूसरा है इसके अथवा में है, अब इसको है एडवर्टाइजमेंट। इसको हम लोग बनाते हैं ऐसे ट्राइंगल मतलब सॉरी रेक्टेंगल टाइप डिब्बे में। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये इसमें क्या बोल रहा है, यू वॉन्ट टू सेल योर हाउस, हमें अपना हाउस सेल करना है जो कि 3 साल पुराना है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे मतलब अपना कुछ हाउस के 3 साल पुराना है। हम लोग लिखेंगे इसमें सोफ़ा भी डला मिल जाएगा आपको, मतलब पहले से फर्नीचर वगैरह, और फिर इसमें आपको सब सामान वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी मतलब पेंट भी अभी नया ही करवाया हम लोगों ने, और यहाँ पर कोई भी तोड़ फोड़ नहीं, मतलब दरारें वगैरह, इसको इंग्लिश में अपन लोग ट्रांसलेट कर करके लिख लेंगे। और ये इतना बहुत कम पैसों में है, जितना बाकी पैसों में आपको सबसे कम प्राइजेस में मिल जाएगा, बहुत अच्छी कंडीशन में है। ऐसे ऐसे करके 7-8 पॉइंट डाल देना। ओनली 3 ईयर्स हुए हैं, इतने कम रेट में है, तो बस अच्छा अच्छा डाल देना है। ऐसा सोचना कि रियली मतलब हमें अपना घर बेचना है तो कुछ अच्छा अच्छा लिख दें। अब भले ही हमारा घर पुराना हो गया है, टूटने की कंडीशन में आ गया है, उसमें उससे पानी टपकता है, लेकिन हमें उसको अच्छा बताना है, तो अच्छा अच्छा बताना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करेंगे। तो मतलब ये सोचो कि यहाँ पर भी तुमको 4 नंबर कंफर्म होते हैं, इधर तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला। अब आता है तुम्हारा लेटर। लेटर से तुम लोग कैसे भी नहीं बच सकते, तो दोनों तरफ क्या होता है, लेटर आता है। और ज़्यादातर क्या आता है, लेटर टू एडिटर, ठीक है, लेटर टू एडिटर और अपने दोस्त को भेजने वाला। अब तुम लोगों को एक चीज़ बताएं, तुम लोगों को एक चीज़ पसंद होगी कि हम अपने जो दोस्त को लेटर भेजते हैं वो वाला भैया बहुत अच्छा लगता है कि दोस्त का लिख दो, मेरे भैया की शादी है, मेरे भैया के दोस्त की शादी है, तो हमको स्कूल से लीव चाहिए, तो सर हमें स्कूल से लीव दो, ये वो जिससे हम उसके वैकेशन में जा सकें, ये तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन मैं सच बताऊं कि जो ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं, यानी कि जो हम शिक्षा विभाग या सरकारी कामों के लिए हम वो लिखते हैं ना, उसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं। कैसे, तुम लोग लिखोगे, जैसे मान लो इंग्लिश में लिखना है ना, जैसे टू दी एडिटर, ठीक है, मतलब टू दी एडिटर, न्यूज़पेपर एडिटर है तो न्यूज़पेपर एडिटर, डेट डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर डाल दिया, यहाँ से तुम लोगों को 2 नंबर मिल गए। इसके बाद जो तुम इतना अच्छा चिट्ठा लिखोगे कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, लीकेज प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, कचरे की प्रॉब्लम है, लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम है, जो कुछ भी टॉपिक का है, तो वो बॉडी लिखोगे तुम लोग, ये बीच वाली बॉडी लिखोगे, उसके नीचे लिख दोगे योर सिंसियरली या योर ओबीडेंटली, ठीक है, योर फेथफुली, तो ये सब लिखोगे, उसका 1 नंबर मिलेगा। मतलब कि 2 नंबर ऊपर के होते हैं, 1 नंबर बीच का होता है और 1 नंबर सबसे नीचे का होता है, तो मिल गए 4 नंबर, 5 नंबर, वो सॉरी कितने नंबर, 4 नंबर ठीक है। अब यहाँ से भी तुम्हारे 4 नंबर कंफर्म हो गए, और ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लिखने में, आराम से सीधे सीधे लिखना, बढ़िया राइटिंग में, सुंदर 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 सी राइटिंग में। अब आता है तुम्हारा आर्टिकल। अब इसमें बोलोगे कि भैया ऐसे जैसा तो नहीं है जैसे हम लोग ऐसे लिखा करते थे बहुत बड़ा 2-2 पेजों का, नहीं वैसा नहीं है। अब तुम लोगों को इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें तुम्हें ये टॉपिक दिए जाएंगे, वेन्यू ऑफ द मैच, वेदर द टॉस, द विनिंग टीम, मैन ऑफ द मैच।
अब तुमको ये टॉपिक दे दिया कि एक मैच के ऊपर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के ऊपर तुम्हें 40 से 50, अब इस चीज़ का ध्यान रखना, 40 से 50 वर्ड का तुमको क्या लिखना है, एक आर्टिकल समझ लेना या रिपोर्ट। देखो इसमें रिपोर्ट लिखा है, जैसे शॉर्ट पैराग्राफ भी बोल सकते हैं, रिपोर्ट लिखा है, ठीक है। अब तुमको एक रिपोर्ट लिखनी है, मान लो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, तो उसमें तुम्हें लिखना है वेन्यू ऑफ द मैच। आज के मैच में वेन्यू मतलब क्या कुछ सिस्टम रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, जैसे कमेंट्री नहीं होती, आज का हमारा मौसम कैसा है, ठीक है। पहले तो वेन्यू ऑफ द मैच का बता दिया कि कैसा होने वाला है, आज का मैच किन किन टीमों के बारे में है और कौन कौन खेलने वाला है, प्लेयरों के नाम नहीं बताना बाकी, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें आएगा वेदर। वेदर मतलब आज का मौसम भी बहुत क्लाउडी है, बहुत बढ़िया, या इसकी नहीं है, मतलब कैसे भी करके आप वेदर लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद टॉस हुआ, टॉस इंडिया जीती, जो हमारी विनिंग टीम हुई वो हमारे रहे विराट कोहली, ठीक है, या MS धोनी तो अब है नहीं सर, तो अब नहीं तो हम उनको बिना आंखें बंद करके बोलते हैं, ठीक है, विराट कोहली या KL राहुल रहे, ठीक है, फेवरेट प्लेयर हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं, नाम लेने पड़ते। और जो मैन ऑफ द मैच रहे वो हम दे देंगे कुलदीप यादव को, क्योंकि मतलब अभी के मैच की बता देते हैं, या कुछ विराट कोहली को या KL राहुल को, जिनको भी देना हो। तो बस ऐसा ऐसा करके लिख देना। अब ये टॉपिक अगर आ गया तो यार क्या ही कहना। और बाकी उसके बाद तुम लोगों को आता है डिबेट, इसको तुम लोगों को बड़ा लिखना पड़ता है। अब ये लिखना है अपन को 150 से 200 वर्ड में। अब मेरी मानो तो तुम लोग ये वाला लिखना, ठीक है, ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत सही वाले, क्योंकि छोटा रहेगा और अच्छा रहेगा। अब आता है ग्रामर। ग्रामर यार तुम लोग पता एक चीज़ है कि ग्रामर के लिए ये जो ग्रामर है, मैं तुम लोगों को ऐसे करीब पेपर होने के बाद ग्रामर की अलग से तैयारी कराऊंगा, जिसमें तुम लोगों को एक टेस्ट लूँगा, 50 क्वेश्चन हम लेंगे फिल इन दी ब्लैंक के, और 50 क्वेश्चन लेंगे डू एज डायरेक्ट के। चाहे 11th क्लास हो 12th क्लास हो, उसी में से पूरे डू एज डायरेक्ट पूरे फिल इन द ब्लैंक आएंगे, तो टेंशन नहीं लो, मतलब 10 नंबर तो तुम्हारी ग्रामर के फिक्स हैं, ठीक है। अब आता है हमारा टेक्स्ट सेक्शन। ये बहुत ही प्यारा सेक्शन है, इससे कभी नहीं डरना, ठीक है। इसमें हमारे क्या रहता है, मेन चैप्टर्स के क्वेश्चन रहते हैं जिनको तुमको लिखना है। अगर नहीं बनते हैं तो इन्हीं में से बना बना के लिख देना, ठीक है। मतलब ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से बना बना के सुंदर सुंदर सा लिखते जाना है, और बढ़िया से नंबर लाने हैं। मैं सच्ची बताता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, बना बना के लिखा था जैसा आ रहा था, मतलब थोड़ा बहुत माइंड में था ऐसा ऐसा, लेकिन फिर थोड़ा बहुत मिला विला के, थोड़ा मिर्च डाल लिया, मसाला डाला, और सब कुछ अच्छा लिखा था, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा था, और बीच में वो भी लिख दिया अच्छा अच्छा मतलब बिना काटा फीटी के, और फिर अच्छा अच्छा लिखने लगे, तो बस बढ़िया, भैया को नंबर मिल गए। फुल तो नहीं मिले थे, 97 थे, तो कहाँ क्या पता 3 इसी या कहीं और कट गए होंगे, ठीक है। और बाकी 12th क्लास में भी 96 ऐसे कुछ रहा था। मैं किसी दिन रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा अपना, फिर तुम लोग देखना मैथ से ठीक है। अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, भैया को सपोर्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया है, इस वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। गर्ल्स अलग से मैसेज कर देना, उनको अलग से उनका ग्रुप बना हुआ है, तो वो उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। और क्या बचा हुआ है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, टॉपर सॉल्यूशन सबके नेम है। और दूसरे सर वीडियो डालेंगे तो उनकी भी देख लेना, अब जिसकी तुम लोग को पसंद आती है तो उसकी देखना। चलो बाय।